जादुई सुनहरा पार्क। किशनगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में एक मंदिर के पास छोटा सा पार्क था, जहां गांव के सभी बच्चे उस पार्क में जाकर झूला झूलते और खेला करते। साथ ही उस गांव के बड़े बुजुर्ग जवान सभी लोग सुबह शाम पार्क में जाकर बैठते और योगा किया करते। एक दिन दिनेश नाम का एक सेठ उस पार्क के अंदर आता है और वहां के बच्चों और बाकी लोगों को बोलता है, कल से इस पार्क में कोई नहीं आएगा, इसको मैंने खरीद लिया है और अब इस पार्क के अंदर किसी को भी मेरी इजाजत के बिना कोई भी एंट्री नहीं मिलेगी। दिनेश की बातें सुनकर एक बूढ़ा व्यक्ति दिनेश से बोलता, ये तो बहुत अच्छी बात है दिनेश कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुमने इस गांव का ये आखिरी पार्क भी खरीद लिया। पर मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि इस पार्क को भी तुम बाकी पार्क की तरह बंद न करो। ये एकमात्र पार्क रह गया है जहाँ सारे बच्चे खेलने के लिए आते हैं और बड़े बुजुर्ग भी यहाँ योगा करने के लिए आते हैं। हाँ दिनेश, काका सही बोल रहे हैं। कम से कम एक पार्क तो रहने दो जहाँ सब आ सके। अरे काका, मैं कहाँ किसी की एंट्री रोक रहा हूँ, मैं तो बस कमाई करने की सोच रहा हूँ, इसलिए मैंने कुछ सोचा है। कुछ सोचा है? पर क्या सोचा है दिनेश? मैं सोच रहा हूँ काका कि आप लोगों को इस पार्क में आने दिया जाए, पर इसके लिए आप लोगों को एक दिन पहले ही टिकट खरीदना होगा इस पार्क के अंदर आने के लिए, और वो टिकट 100 रुपए का होगा। 100 रुपए का आप एक टिकट लोगे तो ही इस पार्क के अंदर 1 घंटे तक आराम से व्यायाम कर सकते हो, साथ ही घूम सकते हो। अन्यथा यह पार्क ऐसे लोगों के लिए बंद रहेगा जिनके पास पैसा नहीं होगा। दिनेश, ये कौन सा तरीका है पैसा कमाने का? तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। अब तुम मत सिखाओ मुझे कि मैं क्या सही कर रहा हूँ और क्या गलत। अब खाली करो जल्दी से ये मेरा पार्क। जिसके बाद दिनेश सभी बच्चे और बूढ़ों को वहाँ से भगा देता है और वहाँ रखे सभी झूले आदि को निकलवा कर बेच देता है। जिसके बाद सभी बच्चे बड़े ही उदास हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जब दिनेश गांव वालों से पैसे लेकर ही पार्क के अंदर लोगों को जाने की अनुमति देता, पर बच्चों को खेलने के लिए कोई जगह नहीं मिलती और वह रोड पर ही खेलने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन उनके गांव में एक भिखारिन आती है। वे भिखारिन जाकर दिनेश के पार्क में बैठ जाती है। दिनेश उस भिखारिन को देखकर उसके पास जाता है और उससे बोलता है, ए भिखारन, तू मेरे पार्क के अंदर कैसे आई? क्या तुझे पता नहीं है मेरे पार्क के अंदर आने के लिए एक दिन पहले ही 100 रुपए का टिकट लेना होता है? बेटा, ये तो एक छोटा सा पार्क है और मैं तो यहाँ भीख मांगने के लिए आई थी, पर मैं बहुत ज्यादा थक गई तो मैंने सोचा कि इस छोटे से पार्क में बैठकर आराम कर लूं। यहाँ बैठकर आराम करने के लिए पैसे लगते हैं, अब चल पैसे निकाल। पर बेटा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मैं तो खुद लोगों से भीख मांगकर अपना गुजारा करती हूँ। मैं तुम्हें कहाँ से पैसे दूंगी? उस भिखारिन के ये बोलते ही दिनेश उस भिखारिन को धक्के मारकर अपने पार्क से निकाल देता है। तभी चंदू नाम का एक छोटा सा बच्चा आ जाता है और उसके भिखारिन को पकड़ लेता है और भिखारिन से बोलता है, आप चलकर मेरे घर में आराम कर लीजिएगा। ये काका बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इन्होंने इस पार्क पर कब्जा कर लिया और अब बिना पैसों के हमें अंदर नहीं जाने देते। साथ ही पार्क के अंदर जितने भी झूले रखे थे वो सारे इन्होंने बेच दिए ताकि हम बच्चे खेल ना सके। कोई बात नहीं बेटा, इसे अपनी धन दौलत और पार्क पर बड़ा ही गुमान है ना, इसलिए आज मैं इसे एक श्राप देती हूँ कि इसका ये पार्क सुनहरा पार्क बन जाएगा। पर इस सुनहरे पार्क का लाभ ये कभी नहीं उठा पाएगा और रात होते ही ये पार्क दिनेश को दिखना बंद हो जाएगा। ये सुनहरा पार्क दिनेश के सिवाय तुम सब देख पाओगे और इसका लाभ भी उठा पाओगे। ये बोलकर वह भिखारिन वहाँ से चली जाती है, पर दिनेश उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। और जैसे ही शाम होती है, दिनेश देखता है कि उस जगह पर उसका पार्क नहीं है और गांव वाले बोलते हैं, अरे इस जगह पर ये सुनहरा पार्क कैसे बन गया? क्या तुम सब गांव वालों को वो सुनहरा पार्क दिख रहा है? तो फिर मुझे मेरा पार्क नजर क्यों नहीं आ रहा है? मुझे तो यहाँ बस सब कुछ खाली बंजर दिख रहा है। काका, ये सब उस भिखारिन का श्राप है। आज सुबह ही एक भिखारिन ने दिनेश काका को ये श्राप दिया था कि उनका ये पार्क सुनहरा पार्क बन जाएगा और इस सुनहरे पार्क का लाभ हम गांव वाले उठा सकेंगे। अब जब इनका पार्क है ही नहीं तो फिर किस बात के ये हमसे पैसे लेंगे? चलो सुनहरे पार्क के अंदर मजे करने। यह बोलकर सारे गांव वाले सुनहरे पार्क के अंदर जाते हैं, जहां सभी गांव वाले देखते हैं कि उस सुनहरे पार्क के अंदर
हर एक चीज सोने की होती है, जैसे पेड़, झूले, बैठने की जगह, घास भी। ये देखकर गांव वाले बड़े खुश होते हैं और वहाँ से एक एक करके सोना अपने घर ले जाते हैं। ये सब देखकर दिनेश को बहुत गुस्सा आता है और वह गांव वालों से बोलता है, तुम सब मेरे पार्क के अंदर की किसी भी चीज को नहीं छू सकते। अरे ऐसे कैसे नहीं छू सकते? वो पार्क तुम्हारा नहीं है, भूलो मत, तुम्हारा पार्क यहाँ नहीं है। और ये सुनहरा पार्क भी तुम्हें नजर नहीं आता सिवाय हम गांव वालों के, इसलिए वह सुनहरा पार्क हमारा है। और ये सुनहरा पार्क हमें वह जादुई भिखारिन दे गई है, समझे? और इसलिए उस पर और उसके अंदर की हर चीज पर हम गांव वालों का अधिकार है, ना कि तुम्हारा। और बस इसलिए वहाँ का एक घास तोड़कर हम अपने साथ लेकर आए हैं। इस सोने के घास को बेचकर हम अपना गुजारा करेंगे। जिसके बाद सभी गांव वाले सुनहरे पार्क की मदद से अपनी रोजी रोटी भी चलाने लगते हैं और उस सुनहरे पार्क का खूब आनंद उठाते हैं। जिसके बाद दिनेश को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह गांव वालों से माफी मांगते हुए उनसे बोलता है, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। पैसा कमाने के लालच में मैंने आप सभी गांव वालों को लूटा और आप सब पर बहुत अत्याचार किया। पर इस सुनहरे पार्क का आनंद मैं भी लेना चाहता हूँ। कुछ कीजिए ताकि मैं भी इस समय इस सुनहरे पार्क का आनंद ले सकूं। जब वो गांव वालों से माफी मांग रहा होता है तो वहाँ जादुई भिखारन प्रकट होती है और दिनेश से बोलती है, दिनेश, तुम्हें अपनी गलती का पश्चाताप हो गया। मैं यही चाहती थी, इसलिए अब तुम्हें भी सुनहरा पार्क दिखेगा। पर ये सुनहरा पार्क आप लोगों को केवल रात को ही नजर आया करेगा और सभी गांव वाले रात को ही सुनहरे पार्क का आनंद उठा सकेंगे और इस पार्क में जा सकेंगे। ये बोलकर वह भिखारिन वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सुनहरा पार्क पूरे दिन बाकी पार्क की तरह रहता और रात में सुनहरा पार्क बन जाता, जिसमें सारे बच्चे रात में 1 घंटे जाकर खूब मजे मस्ती करते। वहाँ मौजूद सुनहरे झूले पर झूलते, सुनहरे पेड़ों पर चढ़ते और उनका गांव सुनहरे पार्क के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है, जहाँ दूर दराज के लोग शाम को उस पार्क में घूमने के लिए आने लगते हैं।